वही टीएमसी जो है, चाहे बसपा है चाहे आप है, इससे इस्तीफा दिया। देखिए, दरअसल राहुल गांधी दोहरे मानदंडों के लिए पहले से भी काफी ख्याति हासिल कर चुके हैं। संसद में जब केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों के मुद्दे पर बातचीत हो, कोविड के प्रबंधन को लेकर के बातचीत हो, वहां पेगासस के बहाने वो लगातार सदन के सत्रों को प्रभावित कर रहे हैं और वहां कहीं न कहीं जिस तरह से बाधित सत्र हुए हैं, वहां कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलने जा रहा है। दूसरी तरफ सड़क पर जाकर घड़ियाली आंसू बहाना। दरअसल उन्हें देश के किसानों को ये बताना होगा कि आज़ादी के बाद 50 वर्षों तक कांग्रेस ने कई सरकारों की अगुवाई की। 10 ऐसे सरकार जिसमें 6 उनकी खुद की, 4 गठबंधन सरकारों की अगुवाई उन्होंने की। लेकिन किसानों को जिस तरह से आत्महत्याओं का शिकार होना पड़ा है और उन्हें ऋण माफी का जिस तरह का झांसा दिया गया, उसका भी खुलासा कहीं न कहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों ने देख लिया है। इसलिए अब इस तरह के गुमराह करने वाले स्टैंड से उनको, किसानों को फुसलाने में, बहलाने में मदद नहीं मिलने जा रही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा प्रधानमंत्री। ये ऐतिहासिक निर्णय है। दरअसल नेहरू गांधी वंश परंपरा कहीं न कहीं हर विधा के विशेषज्ञ के रूप में खुद को प्रचारित करना, ये कांग्रेस के नेताओं का शगल रहा है। मेजर ध्यानचंद का जो योगदान है इस देश में खेल की दुनिया में, जिस तरह से हॉकी को उन्होंने स्वर्णिम ऊंचाइयां प्रदान की, ये कहीं ना कहीं इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी और ये सही निर्णय है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के सवाल पर कांग्रेस ने मोदी सरकार की खिंचाई की है, वहीं भाजपा ने कहा है कि यह जो है न्याय हुआ है। अगर गलतियों को कोई भी सरकार सुधार रही हो तो फिर इस तरह की सियासत का कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस को इस तरह के जो फैसले रहे हैं पूर्व में, उनके लिए प्रायश्चित करना चाहिए और नहीं तो ऐसे फैसले जब भी लिए गए उसका स्वागत करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों का नाम शहीद पुलिस, सेना, सीआरपीएफ जवानों के नाम पर रखा जाएगा। कश्मीर के जो हालात हैं, धीरे धीरे लोकतंत्र पटरी पर आ रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्जीवित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना को प्रबल बनाना, कहीं ना कहीं इस फैसले से इसकी संपुष्टि होगी और ये ज्यादा असरदार तरीके से जन जन को भारत की मुख्यधारा से जोड़ने का फैसला है। राहुल सहित विपक्षी दलों ने जंतर मंतर पर किसानों का समर्थन किया, लेकिन विपक्षी एकता नहीं दिखाई दिया। टीएमसी, बसपा और आप ने इससे स्किप कर दिया। देखिए, विपक्षी एकता किसानों के मुद्दे पे लगातार है। हो सकता है आज के दिनों में कई दल उसमें शरीक नहीं हुए हों, लेकिन वो तमाम दल अपने अपने तरीके से भारत सरकार द्वारा लाया गया ये 3 काले कानून का विरोध करते रहे हैं, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। नहीं आना, हमारे एकजुटता पे आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप किसान के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसानों के खिलाफ जो ये 3 काले कानून हैं, उसमें तो सब लोग उस कानून के विरोध कर रहे हैं। वो मेरे साथ रह के करे या मेरे अलग रह के करे, लेकिन उन 3 कानून का खिलाफ तो ये सब कर ही रहे हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है। नरेंद्र मोदी जी अपने 7 साल के कार्यकालों में कांग्रेस के द्वारा चलाए गए योजनाओं के नाम परिवर्तन के अलावा कोई नया काम किए हैं क्या? राजीव गांधी जी के नाम पे जो खेल पुरस्कार चल रहा था, क्या उनका नाम बदल देने से, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे ला देने से राजीव जी का नाम मिट जाएगा? अमिट रहेगा। जिस संचार क्रांति की बात कर वो दुनिया को गुमराह करके सत्ता में चले आए, वो भी राजीव जी का दिन था। राजीव जी का नाम पन्नों से मिटा देने से धरती से नहीं मिटने वाला है, आवाम के दिलों और दिमाग से नहीं मिटने वाला है। और नाम तो बदलना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी
आप ही के नाम पे एक स्टेडियम बना है, हालांकि वो नाम किसी और महापुरुषों के था, बदल के आप जैसे पुरुषों के नाम पे रखा गया। क्या आप अपने नाम पे जो स्टेडियम रखे हैं या आपके मुख्यमंत्री गुजरात में रखे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को हटा के, क्या किसी राष्ट्रीय विजेता अंतर्राष्ट्रीय विजेता खिलाड़ी के नाम से रखेंगे? नहीं रखेंगे। वो चाहते हैं कि कांग्रेस की जो धरोहर है उनके नाम को पन्नों से मिटा दें। कांग्रेस के धरोहर का नाम पन्नों से मिटा सकते हैं, भारत के 125 करोड़ के दिलों से वो नहीं मिटा सकते। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पर कांग्रेस ने मोदी सरकार की खिंचाई की है, वहीं बीजेपी ने कहा है कि न्याय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नजरों में हर अन्याय न्याय ही है। जैसे कोरोना काल में करोड़ों भारतीय हजारों मील दूर चला, उसको तो जब भारतीय जनता पार्टी न्याय कह सकते हैं, तो भारत रत्न राजीव गांधी के नाम बदलकर उसको वो अन्याय कैसे कह सकते हैं? वह जो किसानों के लिए कील गाड़ कर न्याय कह सकते हैं, वो राजीव गांधी जी के नाम बदल के अन्याय कैसे कह सकते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, पूरे भारत को बेरोजगार कर दिया, उसको तो वो अन्याय कह ही नहीं रहे हैं, तो इसको वो न्याय कैसे कहेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के नजरों में भारत के वो हर चीज जो भारतवासी को चाहिए वो अन्याय है, और जो नहीं चाहिए वो न्याय है। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों का पुनर्नामांकन नाम दिया जा रहा है, शहीद पुलिस सेना सीआरपीएफ के जवानों के नाम पर रखा जाएगा। देखिए, अगर सेना के जवानों के नाम पे जम्मू कश्मीर के स्कूलों का नाम रखे जाएगा, नाम परिवर्तन होगा, आखिर परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप काम परिवर्तन करके दिखाइए। अब स्कूलों के नाम, स्टेशन के नाम, प्लेटफॉर्म के नाम, नदी के नाम बदलने से क्या होगा? परिवर्तन तो भारत में दिखा नहीं। 7 सालों में भारत का जो स्तर रहा आर्थिक स्थिति में सबसे निचले पौधान पे चला गया, बेरोजगारी चरम पे चला गया जो 40 सालों में नहीं रहा। तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोग कहीं आपका नाम न बदल दे। तो प्रधानमंत्री जी थोड़ा भारतवासियों के बारे में सोचिए। प्लेटफॉर्म, स्टेशन, नदी, नाला, पुल, शहर के नाम बदलने से अगर विकास हो जाता तो थोड़ा आप अपना भी नाम बदल दीजिए और मेरा भी नाम बदल दीजिए, विकास फिर हो जाएगा।